बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से है। चैप्टर नंबर 3 में नेटवर्क्स के बारे में मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ कि आपस में जब डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है इसका नेटवर्क, वो किस लिए नेटवर्क की जाती है? डाटा आपस में शेयर करने के लिए। डाटा हम आपस में शेयर करते हैं, उसको नेटवर्क्स कहा जाता है। ठीक है, नेटवर्क्स मीन जोड़ देना आपस में किसी भी डिवाइसेस को, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ किस तरह कम्युनिकेट किया जाता है, और कंपोनेंट्स क्या है, अज्जा क्या है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हम एक दूसरी डिवाइसेस को कम्युनिकेट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये हमारे पास मेन आज का जो टॉपिक है। इसमें कंपोनेंट्स की जो कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है, आ कम्युनिकेशन सिस्टम इज द यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इसका क्या मीनिंग हुआ कि हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो डाटा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे। इसको क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है। हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम, ये हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम की एक डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है। कम्युनिकेशन सिस्टम की किस लिए इस्तेमाल किया जाता है वो बताता है कि हमारे पास इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये डाटा ट्रांसफर करे फ्रॉम वन डिवाइस टू या वन पॉइंट टू अदर, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस या एक पॉइंट से अदर दूसरे पॉइंट तक आपको डाटा कम्युनिकेट करे, एक दूसरे के साथ जोड़ दे, लिंक जोड़ दे, डाटा ट्रांसफ़र करे। ये है हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम। इसको जो सिस्टम बनाया जाएगा उस सिस्टम को कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है। ये तो हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से एक नॉर्मल मैंने डेफिनेशन आपको बताई है। उसके बाद जो मेन इसके पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के, वो पहली डेफिनेशन हमारे पास है सेंडर की। बहुत आसान है। सेंडर से क्या मुराद है? जो चीज़ सेंड करे, मैं सिंपल वर्डिंग में कहता हूँ, जो चीज़ आपको दे रही है, कुछ दे रही है, वो सेंडर है। इसकी एग्जांपल फिर मैं सेल फ़ोन से लूँगा, क्योंकि सेल फ़ोन से इजीली स्टूडेंट को समझ आ जाता है। आजकल सब लोगों के पास सेल फ़ोन अवेलेबल होते हैं। सेल फ़ोन से आप कोई चीज़, मैसेज, डाटा, ऑडियो, वीडियो या कोई भी चीज़ किसी दूसरे सेल फ़ोन को देते हो, तो आपका सेल फ़ोन क्या हो गया या आप क्या हो गए? वो सेंडर हो गए। आपने कोई चीज़ दूसरी डिवाइस को सेंड कर दी, दूसरे सेल फ़ोन को सेंड कर दिया, आप सेंडर हो गए। इसी तरह कंप्यूटर में भी ये है, जो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा दे, एक कंप्यूटर है आपके पास पड़ा हुआ है, या लैपटॉप है, या ऐसी डिवाइस है जो कि आपको डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर दे किसी दूसरे डिवाइस के अंदर, तो वो क्या बन जाता है? वो सेंडर बन जाता है। सिंपल वर्डिंग में सेंडर का मुराद है सेंड करना, वहाँ से निकला है। तो ये पहला कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारे पास, सेंडर। सेंडर इज अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है दैट इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। के कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? आपको कोई काम करना, उसको प्रोसेस कहा जाता है। कोई काम हो रहा है जिसके ऊपर, उसको प्रोसेस कहा जाता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स के कम्युनिकेट करना, आपके पास कम्युनिकेट कर रहा है किसी दूसरी डिवाइस के साथ, यानी कि डाटा वो सेंड कर रहा है। कोई भी आपके पास डिवाइस जो ऐसी डिवाइस है जो कि दूसरे के साथ सिंपल वर्डिंग में डाटा सेंड करती है, इसको सेंडर कहा जाता है। बहुत आसान है। सिंपल वर्डिंग में आपने याद रखना है, कंसेप्ट है ये इस चीज़ का कि एक डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस को डाटा जो सेंड करे, वो जो डिवाइस सेंड कर रही है वो सेंडर कहलाता है। सिंपल वर्डिंग में आपने ये याद रखना, कभी भूलेगा नहीं आपको। और नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर क्या है? जो डिवाइस रिसीव करे। अब सेंडर मैंने पहले बताया, इसकी एग्जांपल दी है सेल फ़ोन की। आपके सेल फ़ोन ने कोई चीज़, ऑडियो, वीडियो, कोई भी चीज़ सेंड की है, वो सेंडर हो गया। अब रिसीवर क्या है? किसी दूसरे यूज़र के पास सेल फ़ोन है, आपने सेल फ़ोन से सेंड किया, उसके पास भी सेल फ़ोन है या लैपटॉप है, कोई भी चीज़ है, डिवाइस है ऐसी, या प्रिंटर है, उसने वो कमांड रिसीव किया, तो वो क्या हो गया? रिसीवर हो गया। रिसीवर इज अ डिवाइस। रिसीवर एक ऐसी डिवाइस है दैट रिसीव्स अ मैसेज, मैसेज को रिसीव करना। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंक,
ये इसको सिंक क्यों कहा जाता है? सिंक का मतलब अगर नॉर्मली हम उर्दू में लें तो उसको डूबना कहते हैं, कि डूब जाना या शामिल हो जाना उसके अंदर, इस मामले में सिंक आता है। तो इसी तरह रिसीवर भी एक इस तरह की चीज़ है कि वो ये यूज़ करती है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मिला के इस तरह यूज़ करती है, इसलिए इसको कंप्यूटिंग लैंग्वेज के अंदर सिंक कहा जाता है, जो कि इनपुट यानी कि जो डिवाइस है जिसके अंदर डाटा दाखिल होता है, आउटपुट जो इससे डाटा बाहर जाता है। अब इनपुट और आउटपुट की एग्जांपल क्या है? कंप्यूटर जैसे है आपके पास, तो वो इनपुट में भी आता है और रिजल्ट आउटपुट आपको स्क्रीन के ऊपर करता है। इसी तरह प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, सिंपल वो इनपुट डाटा लेती है और सिर्फ आउटपुट आपको देती है, यानी कि वो प्रिंट निकाल के देती है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो रिसीवर, इसीलिए इसको कंप्यूटिंग लैंग्वेज में सिंक कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन में रिसीवर क्या है? रिसीव करना, रिसीव से निकला है रिसीवर, इसको इसीलिए कहा जाता है। तो रिसीव से निकला एक डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है दैट रिसीव द मैसेज, जो जिसका काम सिर्फ मैसेज को रिसीव करना होता है। सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। और इसकी एग्जांपल फिर मैंने बताया, एक कंप्यूटर है वो सेंड कर रहा है, वो सेंडिंग डिवाइस हो गई। एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर ही उसको रिसीव कर रहा है, वो रिसीविंग डिवाइस हो गई। बहुत आसान है। इसी तरह आपको दो टॉपिक बहुत ही आसान है, सेंडिंग और रिसीविंग, यानी कि सेंडर क्या है और रिसीवर क्या है। सेंडर जो डिवाइस सेंड कर रहा है वो सेंडर बन जाता है, जो रिसीव कर रहा है वो रिसीवर बन जाता है। आसानी से बिल्कुल समझ आ जाएगी, ये मेन कंसेप्ट है इसके, आपको कभी नहीं भूलेगा। सिर्फ आप ये याद रखेंगे, जो डिवाइस डाटा सेंड करती है उसको हम सेंडर कहते हैं, जो रिसीव करती है उसको रिसीवर कहते हैं। ये हमारे पास ये दो टॉपिक हो गए कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम के। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो मैसेज का है। अब ये मैसेज क्या होता है? मैसेज जो होता है वो आपके पास टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन की शक्ल में हो सकता है, वो हमारे पास पिक्चर भी हो सकती है, साउंड भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, और एनी अदर कम्बिनेशन ऑफ दीज, या इन सब का कम्बिनेशन भी हो सकता है। अब ये क्या मैसेज होता है कि आप सेंडर ने, किसी भी सेंडर ने या आपने या किसी और सेंडर ने डाटा सेंड किया, वो किस शक्ल में किया? टेक्स्ट की शक्ल में किया। आप अक्सर लोग सेल फोन की, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ कि सेल फोन में आप सिंपल मैसेज भेजते हैं, तो आपने टेक्स्ट को सेंड कर दिया। आजकल हर कोई व्हाट्सअप यूज़ करता है, व्हाट्सअप के अंदर आप टेक्स्ट भी सेंड करते हैं, आप ऑडियो भी आपने रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, वो साउंड ट्रांसफ़र हो गया। तो ये सारे मैसेजेस हैं, ये क्या है? सारे मैसेजेस हैं। पिक्चर आपने सेंड कर दी व्हाट्सएप के अंदर, वो पिक्चर ट्रांसफ़र हो गई, ये मैसेज गया है किसकी शक्ल में? पिक्चर की शक्ल में। आवाज़ की शक्ल में आपने दिया तो साउंड सेंड हो गया उनके पास, आवाज़ की शक्ल में चला गया मैसेज। इसी तरह आपने कोई वीडियो बनाकर सेंड की है, तो वो वीडियो क्या है? एक मैसेज है, वो दूसरी डिवाइस के अंदर वीडियो की शक्ल में मैसेज आ गया उसके पास, और कुछ भी नहीं आया। सिंपल आपने वीडियो भेजी तो उसको वीडियो ही रिसीव होगी, सिंपल आपने ऑडियो उसको सेंड किया तो ऑडियो ही रिसीव होगी। ये है मैसेजेस, इसको क्या कहते हैं? मैसेज कहा जाता है। आपने सिंपल टेक्स्ट सेंड किया तो वो टेक्स्ट की शक्ल में आ गया, राइटिंग की शक्ल में आप दूसरी डिवाइस के पास पहुंच गया। ये क्या है? मैसेज। ये सारे क्या है? मैसेज है। ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, तो ये इनका सारा आपने इकट्ठा भेज दिया, ऑडियो भी भेज दी, वीडियो भी भेज दी, और नीचे लिख के भी भेज दिया, वीडियो के नीचे लिख के भी भेज दिया। तो ये हमारे पास डेफिनेशन भी आ गई। और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, या इनको कंबाइन करके आपने भेज दिया मैसेज को, तब भी ये मैसेज ही कहलाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक लिंक होता है। नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो नेटवर्क बनाने के साथ साथ ये हमें सबसे पहले प्रोटोकॉल बनाने पड़ते हैं। इसकी एग्जांपल कैसे दूंगा? आप सब ने वेबसाइट तो चलाई होगी, सब जगह चलाई होगी। वेबसाइट से पहले HTTP लिखा होता है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेन आता है। उसके बाद ही आप www.something लगाते हो। आप जब भी कंप्यूटर को या इंटरनेट पे जाएंगे तो HTTP लिखा होता है। ये मेन क्या है? ये प्रोटोकॉल है, ये लिंक सेंड करने का एक जरिया होता है, एक प्रोटोकॉल है ये। इसके जरिए से हमें पता चल जाता है कि ये किस शेप में सर्वर चल रहा है, किस मेथड में चल रहा है, इंटरनेट की शेप में चल रहा है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब ये आता है HTTP तो हमें पता चल जाता है इंटरनेट के थ्रू ये सारे सर्वर जो हैं वो आपस में पूरे वर्ल्ड के अंदर कनेक्ट है। फिर उसके बाद आप www लगाते हो
वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि पूरी दुनिया के अंदर, फिर आप वो उसका एड्रेस देते हो, तो प्रोटोकॉल क्या हुआ, HTTP। इसी तरह TCP IP जो लोकल आप कम्युनिकेट करते हो उसके साथ, तो TCP और IP अक्सर आपने सुना है, ये भी एक प्रोटोकॉल है। IP तो सबने सुना होगा कि एक मोडेम है, उसका IP हमने चेंज कर दिया, दूसरे सिस्टम में दूसरा IP लगा दिया, वो किसी में नेट नहीं चल रहा तो उसका फिर IP चेंज कर दिया। एक IP एक जैसे होता है वो काम नहीं करता, डिफरेंट IP लगा दिया। तो IP भी क्या है, उसका ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या होगा, प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट, एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के दरमियान, यानी कि जब आप दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो उसका प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, लिंक इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रोटोकॉल उस लिंक के अंदर डालते हैं, तो वो प्रोटोकॉल यही है कि दो पार्टीज के दरमियान में ये फॉर्मल एग्रीमेंट करता है, आपस में मिलाने के लिए हमें काम करता है। आज नेटवर्क प्रोटोकॉल भी यही चीज़ है। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन के बाद, नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट, नेटवर्क प्रोटोकॉल एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन टू कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर्स के दरमियान, टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन को सेंड करने और रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटोकॉल मैंने इजी लफ्ज़ों में बता दिया, एक यूज़र का मेथड है जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर रहते हुए आपस में दोनों को ट्रांसफ़र के लिए लिंक को जोड़ा जाता है, उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। उसकी एग्जांपल मैंने IP के नाम से दे दिया, जो कि बहुत आसान है, आपको समझ आ गई होगी। IP है और HTTP अक्सर आपने वेबसाइट से पहले, एड्रेस से पहले सब कंप्यूटर में लिखा होता है, आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं खुद भी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम इज अ फिजिकल पाथ। ये क्या है, फिजिकल पाथ। मैंने अभी आपको बता रहा था कि ट्रांसमिशन जो मीडियम है वो एक वायर हो सकती है। फिजिकल पाथ क्या है, वो वायर भी हो सकती है या वायरलेस कनेक्शन भी हो सकते हैं आपस में। इसकी एग्जांपल मैं दूंगा, वाईफाई आपके घरों में लगा होगा, वाईफाई सिग्नल आपके सेल फोन में आ रहे हैं, उसके ज़रिए से आप नेट कनेक्ट करते हैं, तो जो वाईफाई सिग्नल है वो क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम है वो सिग्नल आपके पास। इसी तरह दो कंप्यूटर के दरमियान में एक तार आ रही है, वो तार क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम है वो तार। उस चीज़ को मीडियम कहा जाता है। कि ट्रांसमिशन मीडियम क्यों कहा जाता है, कि डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। मीडियम क्या है, वो वायर या वायरलेस वो चीज़ है हमारे पास। तो ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ, पाथ मीन जगह होती है, फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स, जो कि कनेक्ट करती है अ सेंडर एंड अ रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के दरमियान में। यानी कि एक कंप्यूटर आपका सेंडर है, दूसरा कंप्यूटर रिसीवर है, उसके दरमियान में आप एक तार लगा देते हैं, उस तार को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। या आप वायरलेस इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो फिर भी ट्रांसमिशन मीडियम ही कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। तो बेटा ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, वो कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में और लेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके। अल्लाह हाफ़िज़।